हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज 23.3 कर रहे हैं। एंड आज हम लोग एक्सरसाइज 23.3 में ऑलमोस्ट एंड तक पहुंचे हैं। एंड 9.a में जो क्वेश्चंस है ना, एमसीक्यू हो गया, फिर इन द ब्लैंक्स हो गया, ट्रू फॉल्स हो गया, इन सबको सॉल्व करेंगे। एंड अगर हमारे पास टाइम रहा तो लास्ट जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसमें 5 क्वेश्चन है, उसको भी सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा एमसीक्यू का क्या है। बाय द वे कुछ मिस कर रहे हैं क्या हम लोग? हाँ भैया, मिस कर रहे हैं क्या? कमेंट सेक्शन में जाकर सबसे पहले अपना अटेंडेंस देकर प्रेजेंट लिखें एंड उसके बाद कॉपी पेन निकाल कर सॉल्व करना शुरू करें। ठीक है। पहला क्वेश्चन में क्या बोला है कि इफ 3x इज इक्वल्स टू कोसेक अल्फा एंड 3/x इज इक्वल्स टू कॉट अल्फा देन द वैल्यू ऑफ 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² इज। ये हमसे पूछा है, कैसे पता करेंगे? तो देखो, हम लोगों को एक बात पता है कि यहाँ पे जो हमारे को दिया हुआ है कोसेक अल्फा इज इक्वल्स टू कितना दे रखा है, इज इक्वल्स टू हमें दे रखा है 3x। ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो हमसे पूछा है वो क्या है, वो है 3x² है। ठीक है ना, ये क्या दिया हुआ है हमें, 3x² दिया हुआ है। एंड तो इसको क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हो गया हमारा कोसेक स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 3×3 = 9x²। ये हो गया। दूसरा हमें दिया हुआ है कॉट अल्फा इज इक्वल्स टू 3/x। तो हम लोग अगर कॉट स्क्वायर अल्फा लिख देते हैं तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 3×3 = 9/x² हो जाएगा। ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग दोनों को माइनस करते हैं। ठीक है। दोनों को अगर माइनस करेंगे तो क्या होगा, यानी कि कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा अगर करेंगे तो क्या होगा, तो हमारा कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा अगर करेंगे ना तो हमारे पास 1 आएगा। ये हमारा आइडेंटिटी एक है, वो हमें पता है। अब क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर दो। 9x² यहाँ पे हो जाएगा, माइनस 9/x² यहाँ पे हो जाएगा, इज इक्वल्स टू क्या हमारे पास 1 हो जाएगा। यहाँ पे हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें 9 को पहले कॉमन लेते हैं। बट 9 को जब कॉमन ले रहा हूँ ना तो मैं 3 × 3 के टर्म में 9 को कॉमन ले रहा हूँ। क्यों, वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। ये हो गया हमारा, इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 1। नेक्स्ट नेक्स्ट हमें क्या करना है कि वैल्यू हमें पता करना है इसका, यानी 3 × x² माइनस 1/x² का वैल्यू हमें पता करना है। तो कैसे पता करेंगे हम लोग इसका वैल्यू? इसका वैल्यू पता करने के लिए एक 3 को हम लोग इधर ही रहने देते हैं। ठीक है। 1/x² इधर ही रहने देते हैं। लेकिन एक और जो 3 है ना उसको हम लोग इधर लेके आते हैं तो वो 1/3 इधर हो जाएगा। ठीक है। अगर हमसे पूछा जाए कि 3x² माइनस 1/x² का वैल्यू क्या होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन विच इज 1/3। समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला कि अगर 2x इज इक्वल्स टू सेक ए एंड 2/x इज इक्वल्स टू tan a है देन द वैल्यू ऑफ 2 × x² माइनस 1/x² इज। अगेन सेम, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सेक स्क्वायर ए का वैल्यू निकालेंगे विच इज़ 4x²। ठीक है। एंड हम लोग tan स्क्वायर ए का वैल्यू निकालेंगे विच इज़ 4/x²। एंड क्या करेंगे, अब हमें जो आइडेंटिटी पता है, यानी कि सेक स्क्वायर अल्फा यानी कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए जो होता है वो क्या होता है, 1 के बराबर होता है। वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे तो हो जाएगा 4x² माइनस 4/x² इज इक्वल्स टू 1। मैं क्या करूँगा, 2 × 2 कॉमन लूँगा। 4 को मैंने 2 × 2 लिखा है, क्यों, वो आपको इससे पिछले वाले क्वेश्चन में आइडिया लग ही गया होगा। यहाँ पे हम लोग 1/x² लिखते हैं इज इक्वल्स टू 1। ठीक है। नाउ यहाँ पे एक 2 को रहने देते हैं तो क्या हो जाएगा, एक 2 को रहने देंगे तो हमें यहाँ पे हो जाएगा x² माइनस 1/x² इज इक्वल्स टू 1/2। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो हम लोग को वैल्यू मिल गया, यानी इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू हमारा 1/2 होगा। ये रहा हमारा 1/2। समझ आया? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा इज इक्वल्स टू 2 देन द वैल्यू ऑफ tan⁻13 अल्फा प्लस cot⁻13 अल्फा इज। यानी इसका वैल्यू क्या होगा, ये हमें बताना है। अगर यहाँ पे हम लोग tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा इज इक्वल्स टू 2 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा इज इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है, मेरे पास 2 लिखा हुआ है। ठीक है। अब इसको दो तरीके से आप कर सकते हो। कैसे दो तरीके से करेंगे भैया? तो देखो, आइदर एक आप अंदर में इमेजिनेशन वाले कॉन्सेप्ट से कर सकते हो, यानी कि अच्छा tan अल्फा कॉट अल्फा इज इक्वल्स टू 2 हो रहा है तो कैसे होगा tan अल्फा कॉट अल्फा 2, अल्फा का वैल्यू भी सेम होना चाहिए और सेम वैल्यू पे तो दोनों क्या होता है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। यानी अगर एक अगर √3 हो रहा था तो दूसरा कितना हो रहा था, 1/√3 हो रहा था। ठीक है। दोनों अगर 2 होगा तो दोनों का वैल्यू 1 होना चाहिए। एंड 1 कब होता है, जब हमारा अल्फा का वैल्यू कितना होता है, 45 डिग्री होता है, तब होता है। ठीक है।
सो एक इस तरीके से कर सकते हो कि ठीक है अल्फा का वैल्यू 45 डिग्री होगा तब हमारा ये वाला 2 के बराबर होगा। एग्जाम में आए तो इसी तरीके से सोच के कर लेना आप, ठीक है, दिखाने का वहाँ पे नीड भी नहीं रहेगा आपको। एंड अगर आपसे ये बोला गया है तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग 10⁻13 अल्फा की जगह पे 45 पुट करके देख लेंगे एंड कॉट 13 अल्फा की जगह पे 45 पुट करके देखेंगे कितना आ रहा है, 1 + 1 = हमारा 2 आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक। दूसरा जो तरीका है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बट देखते हैं करके। क्या तरीका है कि tan अल्फ़ा यहाँ पे रहने देते हैं प्लस कॉट अल्फ़ा को 1/tan अल्फ़ा लिख सकते हैं हम लोग एंड यहाँ से इसका वैल्यू कितना हो गया, 2 के बराबर हो गया। ठीक है, नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर मतलब सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, tan² अल्फ़ा प्लस 1 = 2 tan अल्फ़ा, ये आएगा। नाउ tan² अल्फ़ा माइनस 2 tan अल्फ़ा प्लस 1 = क्या आ रहा है, 0। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे एक लाइन दे देता हूँ ताकि समझ आए कि ये बात जो है वो इधर है, ये बात इधर है। अब इसको अगर आप ध्यान से देखो तो इसको एक फार्मूला में आप ब्रेक कर सकते हो, फार्मूला में आप लिख सकते हो। वो फार्मूला क्या है, वो फार्मूला हमें दिख रहा है tan थीटा प्लस 1 का फार्मूला। तो tan अल्फ़ा प्लस 1 नहीं बल्कि -1 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे -2 tan अल्फ़ा है ना, तो -1 का होल स्क्वायर क्या हो रहा है, 0। ठीक है, यहाँ तक। अब मैं क्या करता हूँ, इसको लेकर आता हूँ थोड़ा इस तरफ में। ठीक है, यहाँ पे लाते हैं। सो हो ये रहा है कि tan अल्फ़ा -1 हमारा 0 हो जाएगा क्योंकि आपका स्क्वायर इधर जाएगा तो √A 1 हो जाएगा, है ना। सो ये अगर मैं हटाऊँ और ये 1 नहीं है, ये हमारा 0 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √0 यानी कि 0। इसका मतलब ये हो रहा है कि tan अल्फ़ा का वैल्यू हमारे पास क्या आ रहा है, tan अल्फ़ा का वैल्यू हमारे पास 1 आ रहा है। इसका मतलब tan अल्फ़ा क्या हो गया, tan अल्फ़ा tan 45 हो गया। ठीक है, एंड यहाँ से आपने क्या किया, अल्फ़ा 45 निकाला एंड अल्फ़ा 45 जब आप इसमें पुट करोगे तो आपको क्या पता चलेगा कि इसका भी वैल्यू 2 के बराबर है। तो दो तरीका है, एक तरीका मैंने आपको लेंदी वाला बताया, दूसरा तरीका जो जस्ट आपको दिमाग में सोचना है कि कैसे ये 2 हो रहा है। सो 2 होने का तो एक ही तरीका है और वो क्या है कि अल्फ़ा का वैल्यू अगर सेम रखते हैं तो 2 कब होगा, जब दोनों 1 1 हो जाए। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि 45 डिग्री पे ये जो है वो कंडीशन अप्लाई हो रहा है, 45 डिग्री पे ये कंडीशन वैलिड हो रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, 45 डिग्री दोनों पे डाल देते हैं। ये हुआ तरीका। दूसरा जो मैंने अभी आपको बताया तरीका वो, तो अगर आप वहाँ पे शो करना चाहते हो एग्जाम में तो आप दूसरा वाला तरीका अप्लाई करें जहाँ पे आप अच्छे से निकाल के दिखा रहे हो कि tan अल्फ़ा = 1 आया है तो अल्फ़ा = 45 डिग्री आया है, तो वही 45 डिग्री अगर हम लोग tan⁻13 अल्फ़ा में पुट करें तो वो 1 + 1 2 आ रहा है। ठीक है, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि अगर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 0 के बराबर है, ठीक है, एंड सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा x के बराबर है, देन द वैल्यू ऑफ x इज, तो x का वैल्यू क्या होगा ये आप बताइए। इसको सॉल्व करने के लिए जो एक ट्रिक आप इस्तेमाल कर सकते हो वो ये है कि हमारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा जो है वो किसके बराबर आया है, 1 के बराबर आया, 0 के बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि साइन थीटा कहीं ना कहीं कॉस थीटा के बराबर होगा। ठीक है, एंड साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर कब होता है, जब हमारा थीटा एक दूसरे के बराबर हो जाए तभी ना होता है, राइट। तो साइन थीटा अगर कॉस थीटा के बराबर होगा सो ये वैल्यू हमारा एंड साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर कब होगा, जब थीटा का वैल्यू हमारा 45 डिग्री होता है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं हम लोग कि आपका थीटा कितना होगा, 45 डिग्री होगा। ठीक है, एंड वही चीज़ को यहाँ पे आप अप्लाई करोगे, वही चीज़ को यहाँ पे आप अप्लाई करोगे तो क्या लिखोगे, सेक 45 डिग्री, सेक 45 डिग्री प्लस कोसेक 45 डिग्री, कोसेक 45 डिग्री। अब सेक 45 डिग्री कितना होता है भाई, तो सेक 45 डिग्री बेसिकली कॉस 45 का रेसिप्रोकल होगा, यानी कि आपका 1/√2 होता है तो ये हो जाएगा √2। ठीक है, एंड कोसेक 45 भी 1/√2 के रेसिप्रोकल यानी √2 हो जाएगा, यानी कि हमारा जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2√2 आ रहा है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो कैसे इसको सॉल्व किया हम लोग, सो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा = 0 आ रहा है एंड साइन थीटा = कॉस थीटा हो गया। सो साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर कब होता है, क्योंकि ये एमसीक्यू है तो इस तरीके से हम लोग इसको बना सकते हैं। सो साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर तब होता है जब थीटा का वैल्यू हमारा 45 डिग्री होता है। ठीक है, आप क्योंकि यहाँ पे देखो एक चीज़ दिया हुआ है ना, यहाँ पे एक चीज़ हमें दिया हुआ है कि थीटा का वैल्यू 0 से 90 के बीच में ही लाई कर रहा है। ठीक है, तो इधर उधर और कुछ सोचना है नहीं हमें। सो आप कोई भी वैल्यू उठा लो 0 से लेकर 90 डिग्री तक एंड उसको यहाँ पे आप पुट करके देखो, ये कंडीशन तभी आपका सेटिस्फाई होगा जब थीटा = 45 डिग्री होगा। ठीक है, सो इस तरीके से इसको आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बोला कि अगर 2 cos 3 थीटा इज इक्वल्स टू 1 है देन द वैल्यू ऑफ थीटा क्या होगा। सो एकदम सिंपल क्वेश्चन है। देखो 2 cos 3 थीटा इज इक्वल्स टू क्या है 1 है। इसका मतलब cos 3 थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 होगा। ठीक है। सो cos 3 थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 होगा। सो यहाँ इसका वैल्यू क्या निकलेगा 1/2 का। 1/2 जो है वो हमारा हो जाएगा cos 1/2 कितना होता है भाई 1/2 हमारा मे बी cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है। ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 3 थीटा इज इक्वल्स टू हमारा 60 डिग्री आ रहा है। मतलब थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा 20 डिग्री। ठीक है। ये रहा हमारा 20 डिग्री। बात समझ आया। गुड। सो ये हो गया हमारा सारा एमसीक्यू। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं ट्रू फॉल्स में। और पहला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि अगर अल्फा का वैल्यू 0 से बड़ा या 0 के बराबर है और 90 से छोटा है देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होगा 2 होगा या नहीं होगा। ये बताइए कैसे करेंगे इसको सॉल्व। देखते हैं। देखो यहाँ पे हम लोग पहले लिखते हैं सेक स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है। ये हो गया। सो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग लिख सकते हैं सेक अल्फा माइनस कॉस अल्फा लिख सकते हैं। ठीक है। क्लियर है यहाँ पे। ओके। एंड क्योंकि हमने इसका स्क्वायर यहाँ पे डाल दिया है तो इसको एलिमिनेट करने के लिए हमें क्या करना होगा बाहर में +2 सेक अल्फा कॉस अल्फा लिखना पड़ेगा। ठीक है। सेक अल्फा कॉस अल्फा लिखना पड़ेगा। अब आगे क्या होगा आगे हम लोग इसको क्या कर सकते हैं इसको इसी तरीके से ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है। सेक अल्फा कॉस अल्फा का होल स्क्वायर एंड यहाँ पे +2 इंटू सेक अल्फा एंड कॉस अल्फा क्या हो जाएगा। तो सेक अल्फा बेसिकली क्या है तो सेक अल्फा ना भैया बेसिकली 1/cos अल्फा है। ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि 1/cos अल्फा इंटू कॉस अल्फा कट जाएगा सिर्फ और यहाँ पे 2 बच जाएगा। अब यहाँ पे मेन एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है उसको समझिए। ये जो चीज़ आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये वाला जो आप चीज़ देख रहे हो इसका सबसे कम वैल्यू क्या हो सकता है मुझे ये बताओ। लीस्ट वैल्यू क्या हो सकता है क्योंकि हमें क्या पता करना है हमें पता करना है कि इसका लीस्ट वैल्यू क्या होगा। ठीक है। यानी इसका लीस्ट वैल्यू क्या होगा ये हमें पता करना है। ठीक है। अब इसका लीस्ट वैल्यू क्या होगा वो किस पे डिपेंड करेगा वो इस पे डिपेंड करेगा क्योंकि 2 तो यहाँ पे भाई फिक्स है ये तो कम बेसी हो नहीं सकता है। तो 2 तो फिक्स है। बच गया हमारे पास ये वाला पार्ट इसका लीस्ट वैल्यू क्या होगा ये हमें पता करना होगा तभी हम बता पाएंगे कि ये जो आपका सेक स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इसका लीस्ट वैल्यू कितना होगा। सो लीस्ट वैल्यू मतलब सबसे कम कितना हो सकता है। सो सबसे कम हो सकता है 0 या फिर आपका नेगेटिव में हो सकता है कुछ। ठीक है। या फिर आपका कुछ पॉजिटिव में होगा। ठीक है। सो अगर हम लोग इस स्पेसिफिक चीज़ को देखें यहाँ पे यानी कि सेक स्क्वायर सेक अल्फा माइनस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर अगर हम लोग देखें तो इसको जितना भी आप ले लो यानी कि सेक अल्फा माइनस कॉस अल्फा का वैल्यू अगर मान लो नेगेटिव भी आता है तो जब नेगेटिव पे स्क्वायर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा वो आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो सबसे कम वैल्यू इन दोनों का क्या हो सकता है तो सबसे कम वैल्यू इन दोनों का हो सकता है 0। ठीक है। कैसे क्योंकि अगर इसका कम 0 से कम हम लोग कुछ नहीं ले सकते। 0 से कम अगर मान लो -1 लेते हैं विच इज़ लेस देन 0। सो -1 का अगर होल स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा। 1 आ जाएगा तो क्या हो गया वो 0 से बड़ा हो गया। यानी लीस्ट वैल्यू जो हो सकता है ना सेक अल्फा माइनस कॉस अल्फा के होल स्क्वायर का वो क्या हो सकता है 0 हो सकता है। ठीक है। सो क्योंकि इसका सबसे कम वैल्यू जो है वो 0 हो सकता है तो 0 + 2 कितना होता है 2 होता है। ठीक है। यानी कि इसका जो लीस्ट वैल्यू आएगा वो कितना आएगा वो आएगा 2। बात समझ में आया। एक बार वापस इसको फटाफट से रिपीट कर देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा ये प्रोसेस करने वाला चीज़ है और शायद आपको समझ ना आया हो तो इसीलिए इसको एक बार रिपीट करता हूँ मैं। ओके। सो देखो क्या मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे वो ये है कि हमें क्या करना है। सबसे पहले मैंने क्या किया कि सेक स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा का वैल्यू दिया हुआ था मैंने उसको ब्रेक किया सेक अल्फा माइनस कॉस अल्फा के होल स्क्वायर में +2 सेक अल्फा कॉस अल्फा किया। सेक अल्फा कॉस अल्फा कट के 1 हो गया बच गया +2। अब पूरा दारोमदार के इसका सबसे कम वैल्यू क्या होगा किस पे है पूरा का पूरा इस पे डिपेंडेंट है। ठीक है। इसका जो वैल्यू होगा उसी से डिसाइड होगा कि सबसे लीस्ट वैल्यू कितना आएगा। अब लीस्ट वैल्यू हम लोग कुछ भी इमेजिन कर लें सबसे लीस्ट वैल्यू क्या हो सकता है। आप बोलोगे भैया -100 मान लेते हैं तो जब -100 का स्क्वायर करेंगे तो वो तो आपका +10,000 के आसपास आ रहा है ना। तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि अगर हम लोग नेगेटिव में वैल्यू ले रहे हैं तो वो स्क्वायर होके पॉजिटिव कन्वर्ट हो जा रहा है। मतलब हमें कुछ पॉजिटिव में ही सबसे कम वैल्यू लेना होगा। पॉजिटिव में सबसे कम वैल्यू 1 है लेकिन उससे भी कम एक वैल्यू तो है नंबर लाइन में जो है 0। तो अगर हम लोग सेक अल्फा माइनस कॉस अल्फा
का होल स्क्वायर का वैल्यू 0 ले लेते हैं तो वो सबसे लीस्ट पॉसिबल वैल्यू होगा सेक अल्फा माइनस कॉस अल्फा के होल स्क्वायर का, ठीक है। अब क्योंकि हम लोग यहाँ पे 0 ले लिए हैं तो इसका मतलब 0 प्लस 2 लिखना होगा, और सबसे लीस्ट वैल्यू 0 प्लस 2 है तो इसका मतलब क्या हो गया कि 2 हो रहा है। दैट मीन्स कि इसका सबसे लीस्ट वैल्यू 2 होगा। क्या ये ट्रू है? तो बिल्कुल ये आपका ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि द वैल्यू ऑफ दिस, इसका वैल्यू आपसे पूछा है कि क्या होगा ये बताइए। कॉस 0, कॉस 1, कॉस 2, कॉस 3 इंटू कॉस 90। यहाँ पे मे भी एक क्वेश्चन में एरर है। वो एरर क्या है कि यहाँ पे ना आपका ऐसे डॉट डॉट होता जाएगा, यानी कि कॉस 3, कॉस 4, कॉस 5, कॉस 6, कॉस 7, कॉस 8, कॉस 9 अप टू कॉस 89 डिग्री एंड देन कॉस 90 डिग्री यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आप सोचो कि इसका आंसर क्या होगा, मतलब इतना सारा जब एक साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आंसर निकलेगा, क्या 1 आएगा या कुछ और आएगा, आप ये सोचिए। अब एक चीज़ यहाँ पे बताऊंगा ना, आपको हंसी आएगा वो चीज़ क्या है कि देखो यहाँ पे एक चीज़ आप देख रहे हो कॉस 90, एंड अगर मैं आपसे बोलूँ कि कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है तो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0। एंड अगर 0 से हम लोग किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होगा भैया, 0 आएगा। तो इसका मतलब कि क्योंकि कॉस 90 का वैल्यू 0 है तो इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना भी नंबर आए, वो 1000 हो, 10,000 हो, 20,000 हो, कुछ भी हो, अगर हम लोग इस 0 को यानी कॉस 90 को उनसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑब्वियसली ओवरऑल 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे इतना सोचना नहीं था, ये जस्ट फॉल्स होगा, आपका 1 नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि कॉस 90 से मल्टीप्लाई भी तो हो रहा है ना, सब नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, बट जब जैसे ही कॉस 90 से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस 90 0 है, 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होकर 0 दे देगा, ठीक है। चलो आई होप कि आपको समझ आया हो। नेक्स्ट हम लोगों का है फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें क्या बोला है कि द वैल्यू ऑफ 4/sec² थीटा प्लस 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin² थीटा इज, ठीक है। तो ये हमसे पूछा गया है, ये फिल इन द ब्लैंक्स में। तो क्या लिखेंगे, देखो क्या है हमारे पास 4 sec² थीटा, ठीक है ना, sec² थीटा प्लस 1/, अगर यहाँ पे आप देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज टू 1 होता है ना, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं प्लस 3 sin² थीटा, ठीक है। नाउ ये जो आप देख रहे हो 4 इंटू 1/sec² थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/sec² थीटा को हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, है ना, बिल्कुल। इसका मतलब इसको तो हमने ये लिख दिया, प्लस इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/कोसेक² थीटा को sin² थीटा लिख सकते हैं, प्लस ये हो गया आपका 3 sin² थीटा। यानी कि हमें एक चीज़ दिख रहा है, वो चीज़ क्या है कि यहाँ पे हमारे पास 4 को कॉमन ले ले तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा sin² थीटा प्लस cos² थीटा आएगा। एंड sin² थीटा प्लस cos² थीटा क्या होता है, 1 होता है, यानी ओवरऑल वैल्यू कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर 4 होगा, ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट हमारा क्या बोल रहा है कि साइन थीटा माइनस 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/2, देन द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा। सो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हमें लेना होगा दूसरा पेन। तो साइन थीटा माइनस 30 डिग्री को अगर हम लोग 1/2 लिखते हैं तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि साइन थीटा माइनस 30 डिग्री इज इक्वल्स टू साइन हाफ कितना होता है, 30 हाफ होता है, ठीक है। सो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो थीटा माइनस 30 जो कितना है, 30 है, ठीक है। इसका मतलब थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो रहा है, 60 डिग्री, ठीक है। नाउ कॉस 60 डिग्री कितना होगा, तो कॉस 60 डिग्री हमारा होता है, आपको पता है कितना होता है, हाफ होता है, राइट, क्योंकि साइन 30 हमारा हाफ है तो कॉस 60 जो है वो भी हाफ होगा, ठीक है। सो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा, यहाँ पे आपका आंसर आएगा 1/2। नाउ लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन हमसे ये बोल रहा है कि अगर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू हाफ है, देन द वैल्यू ऑफ कॉस 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा क्या होगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो इसका वैल्यू निकालने के लिए सिंपली इसको यहाँ पे लेकर आओ, एंड ये जो हमारा कॉस 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा है ना, इसको हमें क्या करना होगा, इसको हमें सिंपली लिखना होगा a² माइनस b² वाले टर्म में, यानी कि इसको लिखना होगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अभी भी वही बात है जो ऊपर में लिखा हुआ है, कॉस 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा का मतलब क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये जो चीज़ है कॉस 4 थीटा माइनस साइन 2 थीटा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको हाफ लिख सकता हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी मेरे को दिया हुआ है। एंड जो आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा उसका वैल्यू कितना होता है, 1, तो ओवरऑल वैल्यू कितना आ गया हमारा, हाफ आ गया। सो ये
इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू आपका हाफ होगा। ओके, सो ये हो गया हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। तो इस तरीके से हमने एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स अच्छे से सॉल्व कर लिया है। अच्छा, जो भी यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व किया है ना, बड़ा मस्त मस्त क्वेश्चन था ये जो शॉर्ट में आप देख रहे थे, और अक्सर जो है वो क्वेश्चन इसी तरीके का ट्रिग्नोमेट्री से जो आपका एमसीक्यू या फिल इन द ब्लैंक्स या ट्रू फॉल्स आता है ना, इसी टाइप का आता है। ठीक है, जब आप और क्वेश्चन पेपर्स प्रैक्टिस करोगे, प्रीवियस ईयर पेपर हो गया या टेस्ट पेपर्स आप प्रैक्टिस करोगे, तो उसमें इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा बहुत सारा। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना, ताकि आप फटाफट से उसको कैलकुलेट कर लो, उतना ज़्यादा आपको दिमाग ना लगाना पड़े। वरना यहाँ पे जिस तरीके से मैं बना रहा हूँ क्वेश्चन, फर्स्ट टाइम अगर मैं इन क्वेश्चंस को देखूंगा तो ऐसे नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि मेरे दिमाग में एक बेस होगा ही नहीं कि कहाँ से स्टार्ट किया जाए। एंड शायद वही चीज़ अभी आपके साथ भी हो रहा हो कि आपके पास एग्जैक्ट बेस नहीं होगा कि कहाँ से स्टार्ट करें। जैसे पहला वाला क्वेश्चन में लिखा था 4/sec स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा। अब ये क्वेश्चन को देखकर अचानक से तो दिमाग में आएगा नहीं कि कैसे इसको हम लोग करेंगे। सो अगर प्रैक्टिस किया हुआ रहेगा तो हमें एग्जाम में अचानक से दिमाग में आ जाएगा। सो ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चंस बनाने का कोशिश करना आप टेस्ट पेपर्स वगैरह से, ताकि शॉर्ट क्वेश्चन में एमसीक्यू वगैरह में आप अटको नहीं। ठीक है, आई होप कि ये जो चैप्टर मैं आपको करवा रहा हूँ 23, ये बहुत क्रूशियल चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री में, और एकदम मतलब ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन इसमें सब है। सो ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो अब तक। एंड नेक्स्ट क्लास में यानी कि मोस्ट प्रोबेबली कल हम लोग एंड कर देंगे, इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, एंड उसके बाद चैप्टर 24 स्टार्ट करेंगे। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू।